और गौरी कव्वी का बेटा जग्गू एक स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। उन दिनों उन्हें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां थीं। मम्मा मम्मा, मैं जग्गू से खेलने जा रहा हूँ। कुकू बेटा जल्दी आ जाना और शाम को अपना होमवर्क भी लिख लेना। मम्मा मैंने तो अपना होमवर्क लिख भी लिया है। मम्मा अब मैं जाऊँ? जाओ बेटा, थोड़ा खेल आओ। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू चलो आज नदी पर जाते हैं, वहाँ तितलियाँ भी होंगी। मुझे तितलियों से मिले कई दिन बीत गए हैं। कुकू बड़ी नदी पर जाते हैं, वहाँ तो हर रोज तितलियाँ आती हैं। फिर कुकू की नजर जग्गू के मम्मा के गहनों पर जाती है। आंटी ये क्या चीज है? ये बहुत सुंदर है। कुकू ये गहने हैं, ये बहुत कीमती होते हैं और ये गहने केवल अमीर पक्षियों के पास ही होते हैं। आंटी परंतु मेरी मम्मा के पास तो ये गहने नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो गरीब है। तुम्हारी मम्मा के पास एक गहना था, परंतु जब तुम्हारे पापा बीमार हुए थे तो तुम्हारी मम्मा ने वो गहना बेच दिया था। ये सुनकर कुकू दुखी हो जाता है। चलो कुकू, तुम क्या गहनों के चक्कर में पड़ गए हो? फिर ऐसे कुकू और जग्गू वहाँ से नदी की दिशा में चले जाते हैं। कुकू वो देखो, तितलियाँ आई हुई हैं। आज तो मेरी दोस्त संदल तितली भी आई है। कैसे हो दोस्त? आज बहुत दिनों बाद आए हो। मैं ठीक हूँ, मेरा होमवर्क ज्यादा था, आज ही खत्म किया है मैंने। आज से मैं फ्री हूँ। कुकू अभी तो हमारी छुट्टियाँ लंबी चलेंगी। मैंने तो अपनी मम्मा से पूछ लिया है। क्या क्या पूछ लिया है जग्गू आपने अपनी मम्मा से? यही के मैं 1 महीने के लिए पास वाले जंगल में जाऊंगा। वहाँ आमों के बाग हैं और मैं वहाँ कुछ दिन आमों के बाग में आम तोड़ने का काम करूँगा। सच सच जग्गू, क्या आपकी मम्मा मान गई हैं? हाँ मम्मा मान गई हैं। मुझे तो अपने लिए नया एरोप्लेन लेना है। जग्गू क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? क्या आपकी मम्मा मान जाएगी? मैं मम्मा को मना लूँगा। जब मैं रोने लगता हूँ तो मम्मा सब मान जाती हैं। अगर जाना हुआ तो कल सुबह मैं जाऊँगा। मैं जाता हुआ आपको भी अपने साथ ले जाऊँगा। फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाती है। कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा जब पापा बीमार हुए थे तो आपने अपना गहना बेच दिया था ना? हाँ बेटा, परंतु आपको ये बात किसने बताई? आज मैंने गौरी आंटी के पास गहने देखे थे और मुझे ये सब गौरी आंटी ने ही बताया। और गौरी आंटी कह रही थी कि ऐसे गहने केवल अमीर पक्षियों के पास ही होते हैं। मम्मा क्या हम अमीर नहीं हैं? क्या हम गरीब हैं? नहीं बेटा, हमारे पास घर है, भोजन है और मेरे पास मेरा बेटा और आपके पास अपनी मम्मा। फिर हम कहाँ गरीब हुए? मम्मा एक बात कहना थी आपसे। क्या बेटा कुकू, कहो क्या बात है? मम्मा पहले वचन दे, आप मेरी बात मानेंगी। बेटा पहले बताओ तो। अच्छा मानूंगी, अब बताओ क्या बात है? मम्मा कल जग्गू दूसरे जंगल जा रहा है। वो वहाँ कुछ दिन आमों के बाग में आम तोड़ने का काम करेगा। मम्मा प्लीज मुझे भी जग्गू के साथ जा लेने दे। क्यों बेटा, ऐसी भी क्या मजबूरी है हमारी? और अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आपके खेलने और पढ़ने के दिन हैं। जब बड़े हो जाओगे तो फिर काम करना। आप मुझ पर विश्वास करें। और मम्मा अगर मैं घर से निकलूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? मुझे भी बाहर की दुनिया देखना है। और मैं कौन सा अकेला जाऊंगा? जग्गू भी तो जाएगा मेरे साथ। परंतु बेटा आपका होमवर्क। मम्मा मैं सब कर लूँगा। मम्मा प्लीज बस एक बार मेरी बात मान ले। मैं फिर कभी किसी बात पर जिद नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, अगर आपकी यही जिद है तो चले जाना। मेरी सुंदर मम्मा, मुझे पता था मेरी मम्मा जरूर मान जाएंगी। फिर ऐसे ही बातें करते करते वो माँ बेटा सो जाते हैं। दूसरे रोज जग्गू सुबह सुबह ही कुकू के घर आता है। कुकू क्या मान गई तुम्हारी मम्मा? हाँ जग्गू, मम्मा मान गई हैं।
सलाह तो तुम दोनों ने पहले ही पक्की कर ली थी, मुझे तो फिर मानना ही था। अच्छा मेरा बेटा, अपना ध्यान रखना और कोई शरारत नहीं करना। जो भी काम करो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना, कभी झूठ ना बोलना और दूसरों का बुरा नहीं सोचना। फिर ऐसे कुकू और जग्गू अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों तो बहुत खुश थे, उन्हें खुद से कहीं दूर जाने का पहली बार मौका मिला था और वो बहुत तेज उड़ रहे थे। जल्द ही वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अंकल, यहाँ इस जंगल में कहीं आमों का बाग है, क्या आप हमें बताएंगे वो बाग किस दिशा में है? हाँ मुझे पता है, परंतु आप पहले बताओ आपको वहाँ क्या काम है? अंकल, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हैं और हम कुछ दिन आमों के बाग में काम करना चाहते हैं। क्या आप आम तोड़कर डब्बों में बंद कर लोगे? अंकल जी, हम सब कर लेंगे। अंकल, पहले कभी किया तो नहीं ये काम हमने, परंतु मम्मा कहती हैं कोई भी काम मेहनत से और ईमानदारी से करना चाहिए। इस कारण हमें खुद पर पूरा विश्वास है, हम कर लेंगे। छोटे पक्षियों, वो आमों का बाग मेरा ही है और मैं सुबह से आम तोड़ने के लिए किसी पक्षी की तलाश में ही था। अच्छा ही हुआ कि आप मिल गए, आप चले मेरे साथ। फिर वो दोनों खुशी खुशी उस पक्षी के साथ चले जाते हैं। ये रहा आमों का बाग और सारे आम ही पके हुए हैं। आप ये आम तोड़ तोड़ कर पहले एक जगह इकट्ठे करें और फिर डब्बों में पैक करना है। अंकल, हम रात को सोएंगे कहाँ? वो सामने मेरा सर्वेंट क्वार्टर है, आप शाम को काम से फारग होकर वहीं जाकर सो जाना। आप चिंता ना करें अंकल जी, हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, परंतु आप हमें देंगे क्या बदले में? आपको सारे आम तोड़ने के बाद 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, क्या ठीक है? हाँ हाँ अंकल जी, ठीक है। फिर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। वो आम तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करते हैं। शाम भी हो जाती है। कुकू, अब तो शाम हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए और मैं तो सफर के कारण बहुत थका हुआ हूँ। नहीं जग्गू, अभी हमें थोड़ा और काम करना होगा। वो अंकल चले गए हैं, अगर लौट कर वापस आ गए तो हमें सोता देखकर नाराज हो जाएंगे। यार कुकू, मैं तो अब कल ही काम करूँगा, आप करो और मैं जाता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू तो वहाँ से चला जाता है। कुकू फिर से अपने काम में लग जाता है। कुकू रात गे तक अपना काम करता है और फिर वो भी जग्गू के पास चला जाता है। कुकू, ये आपका भोजन पड़ा है, खा लें। वो अंकल मुझे भोजन दे गए थे। फिर कुकू भी भोजन खा लेता है और वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू और जग्गू वो सारे के सारे आम तोड़ देते हैं और आमों का बाग खाली हो जाता है। छोटे पक्षियों, मैं आप दोनों से बहुत खुश हूँ, परंतु कुकू, मैं आप दोनों पर नजर रखता था। आप तो रात के तक काम करते थे। अगर आप इतना ज्यादा काम ना करते तो अभी तक मेरे आम ऐसे ही पेड़ों पर लगे होते। अंकल, मैंने कहा था ना कि मम्मा बोलती हैं काम मेहनत और ईमानदारी से करो तो आसान हो जाता है। क्या अंकल जी, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया? मैंने ये कब कहा बेटा, परंतु सब पक्षियों की सोच और लगन एक जैसी नहीं होती। आपका दोस्त आपसे ज्यादा मेहनती है। ये लो जग्गू बेटा, अपने 2000 रुपए और ये कुछ आम भी। और कुकू बेटा, ये ले आप अपने 2000 रुपए और साथ ये आम और आपका ओवर टाइम। जो काम आप शाम के बाद करते थे वो काम मैं नोट कर लेता था। ये 1000 आपका अजाफी बना है। नहीं अंकल, मुझे ज्यादा रुपए नहीं लेने, हमारी बात 2000 में ही हुई थी। बेटा, मैं किसी की मेहनत नहीं रखता, ये आप रख लें और आप अपने घर जाएं। फिर कुकू और जग्गू वहाँ से उड़ते हैं। कुकू रास्ते में एक बाजार में रुकता है। कुकू, यहाँ से क्या लेना है? अपनी मम्मा के लिए गहने। फिर कुकू वहाँ से अपनी मम्मा के लिए सुंदर से गहने लेता है और वो फिर से उड़ते हैं। शाम होने से पहले पहले वो वापस पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने घर चला जाता है और कुकू अपने घर। मम्मा, मम्मा मैं आ गया मम्मा।
मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है। मेरा बेटा ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से गुजारे हैं मैंने आपके बिना इतने दिन। मम्मा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उन्हें बाहर तो जाना ही पड़ता है। और मम्मा, ये देखें, मैं अपनी मम्मा के लिए क्या लाया हूँ। इस तरह का ही था ना आपका गहना जो आपने बेचा था। ये देख मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, मैं उसी पक्षी से आपके लिए गहने लाया हूँ जिसे आप पापा के बीमार होने पर बेच कर आई थी। मेरा बेटा तो सच में बड़ा हो गया है। क्या आप इन गहनों के लिए काम पर जाना चाहते थे? तो और क्या, मुझे कौन सा जग्गू की तरह नया एरोप्लेन लेना था। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया अपने सारे दुख भूल जाती